हेलो जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका चैलेंज नंबर 5 में। जी हाँ, चैलेंज नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं हम अपनी रिच बनने की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर। अब हमने इस जो मैं टाइटल का नाम दूंगा, फील रिच टू बिकम रिच। ठीक है, आपको अमीर बनने से पहले अमीर फील करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फील होना चाहिए कि मैं अमीर हो रहा हूँ या अमीर हूँ या मैं अमीर बन गया हूँ या मैं बन रहा हूँ, वट एवर कुछ भी। ठीक है, बट आपको रिच फील करना पड़ेगा रिच बनने से पहले या रिच बन। अब हम लोगों को ना जज करते हैं अमीर लोगों को कैसे, उनकी कार से, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके घर से, उनकी पर्सनैलिटी से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जब हम लोगों को जज करते हैं। लेकिन अमीर लोग ना आपको फील कराते हैं कि वो रियलिटी में अमीर है। समझ आए? हम लोग कुछ पहन के लोगों को शो कराते हैं कि हमने ये चीज़ लिया है, ये हमने वॉच लिए हैं, हमने शूज़ लिए हैं। नहीं, बट अमीर लोग आपको ऑटोमेटिकली फील कराते हैं और वो खुद भी फील करते हैं कि हम अमीर हैं। आप अब उनको कभी कॉफ़ी पीते देखोगे ना, आप कभी उनको स्मोक करते देखोगे तो उनकी पर्सनैलिटी ही बोलती है दूर से, बिना कहे। वो लोग अलग से दिखते बोलते हैं कि हाँ भाई ये लोग पक्के रिच होंगे। ठीक है, एक हमारा होगा लोगों का वहाँ पर खड़ना, बीड़ी पीना, शराब पीना, ये बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, गुटखा खाना, है ना। तो इन चीज़ों को इग्नोर करो और अगर अच्छा करना है तो ये बहुत सारी आदतें होती हैं जिसके अंदर हम अच्छी चीज़ सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे फील रिच टू बिकम रिच के अंदर। ठीक है, अब आपको ना, आपने रिच नहीं बनना, अपनी क्लास को रिच करना है। जैसे अमीर लोग हैं, आपका स्टैंडर्ड रिच होना चाहिए। आपका बैठना, आपका घूमना उन लोगों के साथ होना चाहिए जो ऑलरेडी रिच लोग हैं। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली रिच दिखना शुरू करोगे और आप फील भी करोगे अंदर से कि मैं रिच बन रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता लगेगा वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैठते हैं, कैसे घूमते हैं, कौन सी कार है उनके पास, कैसा उनका बोलने का ढंग भाव है। तो ऐसी आदतें आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। संगति बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप ये चीज़ों को समझो। अब आपके अंदर गुड हैबिट्स आएंगी। गुड हैबिट्स क्या हो सकती है कि आप ना कम बोलो। आपने हैबिट्स लेके आनी है, कम बोलो, ज़्यादा सुनो। ठीक है, अगर कोई इंसान बोल रहा है ना तो आप भी सुनो ज़्यादा और अपनी कम बोलो। तो ये एक अच्छे इंसान की हैबिट्स होती हैं। या अमीर लोग की, अमीर लोग बहुत कम बात करते हैं। उन्हें पता होता है कि बोलना है बट वो बहुत कम बात करते हैं, सुनते ज़्यादा और बोलते बहुत कम है। ठीक है, कुछ कुछ लोग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करना। अब नेक्स्ट चीज़ है, गुड हैबिट्स ऐसी क्या आएंगी हमारे अंदर। सबसे पहले ना तो जो हमने है वो रिलैक्स रह के बात करनी किसी भी इंसान से। जब हम किसी इंसान से, मैंने आपको बताया ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चीज़ें सीखनी है तो उसके अंदर सब कुछ आएगा। तो ये चीज़ें फील रिच कैसे होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। आपको हफड़ा दफड़ी नहीं करनी किसी चीज़ के अंदर कि ये होगा वो हो गया, नहीं। आप रिलैक्स रहो। जब आप रिलैक्स होकर बात करोगे ना, वो इंसान आपकी बात को सुनेगा, इंटरेस्ट लेगा आपकी बात में। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, आपको रिलैक्स होना बहुत मैटर करता है। आपने नर्वस फील नहीं करना। ठीक है, डोंट फील नर्वस। लिख देता हूँ ये भी। जब आप नर्वस फील करते हो ना तो दूसरा बंदा आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो भी और नीचे होता चला जाता है। ठीक है, अब ये हैबिट्स है जो आपने अपने अंदर लेके आनी है। मैंने यहाँ पर हैबिट्स लिखे। पहली हैबिट ये होगी आपके अंदर। अब दूसरी हैबिट्स क्या हो सकती है, आपको स्लो डाउन। अब स्लो डाउन मैंने क्यों लिखा, स्लो डाउन का मतलब है कि आपको ना हर चीज़ आराम से करनी है। आराम से इन द सेंस कि जैसे आपको किसी ने बुलाया ना, हाँ हाँ क्या हो गया, ऐसा क्या करना है, तो इस तरह की नहीं करना कुछ भी। अगर आपने किसी देखा ना कहीं भी, किसी आपने रिएक्ट नॉर्मल करने हैं। आपने किसी ने बुलाया, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, आप आराम से जाओ। सिंपल सी बात है, जल्दी है जाओ, बट आपने मतलब छोटी सी एक हैबिट्स होती है जहाँ पर आप बिल्कुल आराम से रह के काम कर सकते हो। तो लोग ये चीज़ें, जो रिच लोग होते हैं ना वो ये चीज़ें देखते हैं क्योंकि वो ऐसे हैं। और उन्हें जो उनके सामने कोई थोड़ी चीप टाइप की हरकत करता है या कोई छोटी कोई ऐसी हरकत करता है जो वो लोग नहीं करते, वो बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा ताकि लोग आपके बारे में अच्छा जज कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद डेप्थ इन वॉइस। ठीक है, नंबर 3, डेप्थ इन वॉइस। आपने जो बातचीत करनी है ना वो नॉर्मल कन्वर्जेशन में बात करनी है। आपने गुस्से में बात नहीं करनी, आपने सैड होके बात नहीं करनी, आपने एटीट्यूड में बात नहीं करनी। आपने जो कन्वर्जेशन रखनी है वो नॉर्मल रखनी है, जितनी आवाज़ उस तक सुन सके जब आप किसी सामने से बात करोगे, ताकि थर्ड पर्सन डिस्टर्ब ना हो।
आप इस लेवल पर उसके साथ बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप तक आवाज़ जा रही है और दूसरे इंसान तक मतलब बहुत कम जाता है कि डिस्टर्बेंस ना हो। आप इस चीज़ को समझो, डेप्थ इन वॉइस, ये सब कुछ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की बुक्स के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, बट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद फील कंफर्टेबल। आपको कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही कंफर्टेबल नहीं होना तो दूसरा इंसान आपके साथ बात करके कभी कंफर्टेबल नहीं होगा, आपके साथ बैठ के कभी कंफर्टेबल नहीं होगा, आपके साथ कभी लंच पर खाना खाने जाते टाइम कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कैसे खाना है। आपने ये चीज़ें उठा रहे हो वहाँ से, वो कोई चम्मच यहाँ रख दिया, कोई खड़का कर दिया, कोई प्लेट के अंदर आवाज़ें आने लगी, चम्मच आपको कौन सा लेना है आपको कुछ नहीं पता, तो ये चीज़ें वो देखते हैं। तो आप कंफर्टेबल फील करो हर एक फील्ड के अंदर, कि जब आप किसी से खड़े हो, किसी से बात करो तो आप बहुत कंफर्टेबल हो उसके सामने, है ना, ऐसा आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि जब आपको कंफर्टेबल हो, स्प्रेड योर बॉडी, ठीक है। आपको ना बिल्कुल रिलैक्स रह के बात करेंगे हम। स्प्रेड योर बॉडी मतलब कि आपकी बॉडी ऐसे नहीं कि आपने ऐसे खुल के बात करनी, नहीं, आप एक अपने पैर को कंधे तक की सीट में खोल के आप सामने खड़ के हाथों को हिला के आप हाथों को हिला के आप इस तरीके से बात करते हैं। किसी को अपनी उंगली करके जज नहीं करना ना, ये भी एक पॉइंट है। नंबर 6, हैंड फिंगर। आपने कभी किसी को उंगली नहीं दिखानी बात करते हुए। आपने जब भी किसी के साथ बात करनी है, आपने उसके साथ हाथ के साथ बात करनी की, वो थर्ड पर्सन था, वो रिया थी, वो श्याम था, वट एवर जो भी होगा, ठीक है। ऐसे तो लोगों बैड हैबिट्स होती हैं जो लोग वो करते हैं। आप ऐसे नहीं हो, आपने तो आगे बढ़ना है, तो आपको ये हैबिट्स सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद लर्न टू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। नंबर 7, और उसके बाद जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आप उसको अपग्रेड करो डे बाय डे, कि आप अपने जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे हैं ना। कई लोग, और आप जो मैंने बताया था, ये फील कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन। अपनी स्किन को भी देखो कि आपके शरीर के ऊपर झुर्रियाँ, पिंपल्स और नहीं कर रखे, स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा पानी पियो, ज़्यादा मतलब एक अच्छे लेवल पर पानी पी सकते हो। आप अपनी स्किन के लिए एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र ला सकते हो, जो भी आपको स्किन पे आपकी कंफर्टेबल हो, है ना। ये चीज़ें आपकी फोरहेड पर रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए, जो टेंशन की निशानी है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे बॉडी लैंग्वेज के अंदर और पर्सनल डेवलपमेंट में, तो आप देखना आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक होता है हैंडशेक। अब मोस्ट सारी ना लोगों को पता नहीं है कि हैंडशेक क्या होता है। कई लोग ना हैंडशेक बहुत ज़्यादा टाइट मिलाते हैं, कई लोग सिर्फ आगे से मिलाते हैं ऐसे करके। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इस तरह की चीज़ें बहुत गलत होती हैं। कई लोग तो बिल्कुल ऐसे करते हैं, अभी ऐसे हैंडशेक के लिए जैसे कुछ अगर किसी के हाथ करने हैं तो ऐसे करते हैं, नहीं। ये सब छोटी हैबिट्स हैं जो वो मिडिल क्लास के लोग करते हैं और रिच क्लास के लोग करते हैं। अब रिच क्लास के लोग जो है ना, जब किसी के साथ हाथ मिलाओगे तो वो उनका हाथ पूरा इसके साथ क्रॉस करके मिलाएंगे, और 1 2 और मैक्स 3, इससे ज़्यादा नहीं, 1 2 और मैक्स 3 के साथ उसके बाद उसको हाथ छोड़ देंगे। अब अगर कोई लड़का किसी लड़की के सामने हाथ मिला रहा है तो कभी भी लड़के को पहले हाथ नहीं बढ़ाना। जब भी लड़का लड़की से हैंडशेक करता है, अगर लड़की हैंडशेक पहले कर रही है तो आप हैंडशेक कर सकते हो, अदरवाइज आप हेलो हाय बोल के ही कर सकते हो। और आपने पहले कभी हाथ नहीं बढ़ाना। जब आप किसी बड़े शोरूम में अच्छी कार लेने जा रहे हो, किसी बड़ी कंपनीज की मीटिंग में जा रहे हो, अगर वहाँ पर लड़की के साथ आप पहले हाथ बढ़ा देते हो तो ये आपका एक मतलब लो पॉइंट है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ों का नहीं पता। तो आपने हैंडशेक का भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ हैंडशेक है तो बहुत आपने टाइट नहीं पकड़ना लड़की का हाथ, बहुत आपने लूज भी नहीं पकड़ना, कंफर्टेबल हो ताकि उसे कंफर्टेबल महसूस हो। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो आप समझें इन चीज़ों को, ठीक है। और इन चीज़ों के साथ जब आप अपग्रेड हो जाए ना बॉडी लैंग्वेज में, तो उनसे ना आपका ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर ये 7-8 पॉइंट्स 9 पॉइंट जो भी हैं, अगर आप अपने अंदर ले आओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। जब आप कंफर्टेबल फील करोगे तो आपको रिच महसूस होगा, क्योंकि आप उन लड़कों के साथ, उनके बच्चों के साथ अमीर हो गए, अमीर घर वालों के, या उनके सिनेरियो में, उनके एनवायरनमेंट में घुल मिल सकते हो जब आपके अंदर ये हैबिट्स होंगी। तो यही हैबिट्स मैंने आपको सिखाई हैं आज इस वीडियो के अंदर। आप इनके अंदर इंप्रूवमेंट करो और देखना आने वाले टाइम के अंदर और कुछ महीनों में और कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे अपनी किसी भी फील्ड में, ठीक है। ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। जय श्री राम। थैंक यू।